जी अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, आपका बेहद शुक्रिया आपने हमारे चैनल को ट्यून इन किया है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो एक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है। आपका मज़हब, आपका अक़ीदा, आपकी शहरियत, आपकी कौमियत कोई भी हो, ये जो आज का मौजू है इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी ज़ाती ज़िंदगी से है। एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान और जानवर में सबसे बुनियादी फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान दी है, उसको बोलने की सलाहियत दी है। और जब बोलने की सलाहियत दी होती है तो उसके बाद वो अपने तासुरात दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचाता है, ये भी एक महारत अल्लाह ताला की अता की गई है। आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे ज़बान पर, लैंग्वेज पर। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस ज़बान में महारत रखने वाले उन चंद लोगों में से एक इंतहाई अहम और मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि इंग्लिश की जो ज़बान है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको प्रोनाउंस करने में कितने फ़न चाहिए, कितनी टिप्स चाहिए और उसका जो आसान तरीन तरीका है वो क्या है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान जनाब मोहसिन रज़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है। थैंक्स लॉट। मोहसिन, आज हम चूंकि अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं तो जी। आपसे मैं भी और हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे कि आपने खुद अंग्रेज़ी ज़बान कहाँ से सीखनी शुरू की? राइट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। पहले तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। इंग्लिश को लेकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट है, और जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स से हुआ। मेरे पेरेंट्स जो थे वो टीचर थे, और मेरे जो वालिद हैं वो एक दिन एक कैलेंडर घर लेके आए। उसके ऊपर उस कैलेंडर पे लिखा था फ्लाई हाई। नन्हे मुन्ने बच्चे थे और वो बुक्स पे बैठ के और फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा। तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बुक्स पढ़नी चाहिए, और मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। और मुझे इंटरेस्ट हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में कि मुझे इंग्लिश की बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्लाई हाई लिखा था। और वहाँ से ये एक सिलसिला शुरू हुआ, और फिर मैंने बुक्स का मुताला शुरू किया। और हर बंदे से जो हमारी फैमिली में इंग्लिश थोड़ी जानते थे, या कोई भी अगर मुझे पता चलता कि ये बंदा इंग्लिश जानता है, तो मैं उसके साथ कोशिश करता था इंग्लिश बोलूं और वर्ड्स के मानी पूछूं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने मास्टर किया, मैं इंग्लिस्तान आया, यहाँ से एजुकेशन हासिल की, और अभी भी सीख रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान आपको लगता है कि सीखना एक मुश्किल ज़बान है? देखें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपने एक फ़ैसला किया है कि मैं ये काम करूँगा और मुझे ये काम करना चाहिए, तो इंग्लिश तो एक ज़बान है। कोई भी आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक आपका मजबूत रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो आप अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे फार्मूलेज, छोटे छोटे रूल्स आप फॉलो करें, उनको याद करें और उसकी प्रैक्टिस करें, और आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो एक उर्दू स्पीकिंग सोसाइटी है, जहाँ पर ज़्यादातर हमारे कॉलेजेस में या तालीमी इदारों में उर्दू बोली जाती है। तो इस तरह के माहौल में अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस किस तरह की जा सकती है? जी, ये बड़ा आपने एक खूबसूरत सवाल पूछा है। मैं भी इसको फेस करता था, इस चीज़ को फेस करता था कि जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हंसते भी थे और मुझे कहते थे कि आप अपनी ज़बान में बात करें। तो एक्चुअली उनका इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने उनकी बात पे तवज्जो न दी, और मुझे वो लोग मिलते रहे जो मुझे सपोर्ट करते थे और इनकरेज करते थे। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट इज़ विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगी। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सारी इंग्लिश में है, हमारी साइंस जो है वो सारी इंग्लिश में है। और हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा ये चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने
कोशिश की, अपने दोस्त ऐसे बनाए. एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, we used to think that we're living in a little island where only English is spoken. Sure. And then we used to try to talk to one another, and that's how we learned. Yes, of course, I had to face a lot of challenges, and I couldn't find very good mentors or teachers to guide me in my own way. क्योंकि मुझे टेंसेस बहुत मुश्किल लगते थे, मुझे ग्रामर बहुत मुश्किल लगती थी, और बिल्कुल समझ नहीं लगते थे मुझे. लेकिन मेरे इंटरेस्ट ने और जो मेरे मेंटर्स थे, टीचर्स थे, मुख्तलिफ वे से, मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, और इट बिकेम वेरी इजी देन. ये जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सही वक्त में सही लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लें. जिस तरह जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आपको समटाइम्स आपके जहन से अल्फाज निकल जाते हैं, आप बहुत मेहनत करके, मुशक्क़त करके वो याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उनको अदा करने का तो आप सही लफ्ज़ ढूंढ नहीं पाते. जी. तो इसका आसान तरीका क्या है? इसमें 2-4 फैक्टर्स हैं. नंबर 1 कि ये सेकंड लैंग्वेज है, हम इसको लर्न कर रहे हैं, ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है. तो जब आप सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं होता. अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई लैंग्वेज सीखें तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, आपने उसको ट्रेनिंग देनी है. जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी आप वो काम कर नहीं सकते हैं अच्छे तरीके से. तो नंबर 1, why we forget words when there is a right time to speak or say something, because our brain is not trained, right? So sometimes we learn by heart words and they just escape from our mind when a time comes and we want to say something. तो क्या होता है, वो स्किप हो जाता है. सही. उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छी लर्निंग की जरूरत है. हम बार बार एवरीडे वर्ड्स को याद करें और एक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम उस वर्ड को बोलें. ठीक है, वो सिर्फ तभी होगा जब हम रेपिटेशन से गुजरेंगे, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये मामला नहीं होगा. जब मैं सीख रहा था या कोई भी सीख रहा हो इंग्लिश या कोई भी जबान, तो ये अमल होता है, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल. अगर किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रही है कि वो राइट टाइम पे वर्ड भूल जाता है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो उसमें ट्रेनिंग हासिल कर रहा है. तो वो आहिस्ता आहिस्ता दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिज ब्रेन एंड ही विल बी वेरी स्पॉन्टेनियस टू फ्लो or to say something in English language, and he would be using that particular word in a right time. एक बड़ा अहम सवाल है जो हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, या जो सीखने वाले हैं, जी जी, उनके जहनों में ये ज़रूर होगा कि हिचकिचाहट को कैसे दूर किया जा सकता है. कि जब आप हेसिटेट करते हैं लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में, आपको लगता है कि आप कोई एलियनाइज्ड फील करते हैं कि आप एलियन हैं, तो बाकी लोग और हैं, तो इसको कैसे दूर किया? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू बोलते वक्त हिचकिचाते हैं, हेजिटेट महसूस करते हैं, और इंग्लिश बोलते वक्त वो हेजिटेशन फील करते हैं. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक तो हमारी प्रैक्टिस नहीं है, एक हमारा मुताला उतना नहीं होता, हमारी इंट्रैक्शन नहीं होती. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हिचकिचाहट को दूर करें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. 2-4 फार्मूलेज हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा. कि एक तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलें. अगर आपको हेजिटेशन हो रही है तो घर में अगर बच्चे हैं तो उनसे बोलें, ठीक है, क्योंकि वो आपको कभी टोकेंगे नहीं, राइट. सेकेंडली, अगर आप कॉन्फिडेंस हासिल करना चाह रहे हैं और आपके पास कोई बच्चे भी नहीं, ऐसा माहौल नहीं है, तो देयर इज अ मिरर, तो आप मिररिंग करें. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टैंड अक्रॉस द मिरर एंड टॉक विद योर रिफ्लेक्शन. दैट विल that will give you a confidence enough to speak in the future with the real people, right? बच्चे हैं, आप उनसे बोलें, वो आपको बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं. और वैसे भी अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, डजंट मैटर, उसको माइंड ना करें, उसको दिल पे ना आप लगाएं, क्योंकि दिस इज द बिगनिंग. आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आप उसको पॉजिटिव एक लें, चीज लें कि ये चीज मुझे फायदा पहुंचाने वाली है इन माई कमिंग लाइफ, इन माई प्रैक्टिकल लाइफ. तो आप देखें, कोई भी चीज बनाएंगे
तो पहले गलतियां तो होंगी, उसके बाद ही आप माहिर होंगे उस काम में, दुरुस्त। और उसमें आपने कभी भी हेजिटेशन नहीं फील करनी है। तो हेजिटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना। वंस यू लर्निंग समथिंग न्यू, ऑब्वियसली यू विल बी वेरी मच हेजिटेंट। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और आपका पहला दिन है तो आप बिल्कुल डर रहे होंगे मेरी फलां क्लास कहाँ पे होगी, और आप पूछते हैं भी हाँ वो ब्लॉक कहाँ पे है, वो क्लास कहाँ पे है, वो टीचर कब आएंगे। तो जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो वही रास्ते जो आप पूछते हैं कहाँ हैं, वो आपके जहन नशीन हो जाते हैं और कदम खुद ही उठना शुरू हो जाते हैं वहां पे। ये फरमाएगा कि आप अंग्रेजी ज़ुबान को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक इल्म है या एक महज ज़ुबान है? देखिए, हर चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं वो एक नॉलेज है। तो लैंग्वेज, एक तो पहले ये लैंग्वेज है, इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। आप अपने मतलब को समझाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ये नॉलेज है, ये एक इल्म है, और इसको जाने बगैर आप इसको नहीं बोल सकते हैं। तो वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, उसकी ग्रामर है, उसके रूल्स हैं, एक नॉलेज है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है। आप इसको पढ़ें, जानें, समझें, प्रैक्टिस करें। आपने चूँकि ऑन ग्राउंड भी मुख्तलिफ इदारों में अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ाई भी है, सिखाई भी है, और आजकल आप चूँकि डिजिटल दुनिया बन चुकी है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखा रहे हैं। ये बताएगा कि ये जो ग्रामर है ये किस हद तक ज़रूरी है अंग्रेज़ी बोलने के लिए? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हमें ग्रामर से बहुत डर लगता है, हम ग्रामर नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी, अगर आप देखें, आप भी इंग्लिस्तान में रह रहे हैं, मैं भी इंग्लैंड में रहता हूं, मैंने आज तक कभी किसी गोरे से अगर मैंने कम्युनिकेशन किया किसी इंग्लिश बंदे से तो मैंने ये नहीं सुना कि वो गलत बोल रहा है। वो उसने ग्रामर याद नहीं की होती क्योंकि उसकी ये मदर टंग है, वो नेचुरली उसको आती है, उसने अपनी माँ से, अपने सोसाइटी से इस जबान को सीखा है, तो उसे जरूरत नहीं है सीखने की, रूल्स याद करने की। वो नेचुरल फ्लो में नेचुरली बोलेगा, जैसे हम उर्दू बोलते हैं या हम अपनी जबान बोलते हैं। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाह रहा है और वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में नहीं है, जैसे अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया, पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री व्हिच इज वेयर देयर इज नो इंग्लिश, देन उसको ग्रामर रूल सीखना पड़ेंगे, ठीक है। उसकी वो प्रैक्टिस करे आहिस्ता आहिस्ता, और वो इसीलिए मैं जो आजकल छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ उसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब में। मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि टेक्निकलिटीज में ना जाऊं कि डिफ्थोंग क्या है। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि बड़े आसान तरीके से आप, हाँ, बहुत आसान तरीके से छोटे छोटे क्लिप्स हैं आपके और बड़े खूबसूरत हैं, और बड़ी आसानी से आपकी खास तौर पर महारत यह है कि आप जब अंग्रेजी सिखाते हैं तो दिल करता है कि सीखी जाए। थैंक यू वेरी मच। इस पे ये बताएगा कि अंग्रेजी जुबान में महारत के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें एक्सेंट कितना जरूरी है। राइट। मैं ये बिलीव करता हूं कि एक्सेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेज है आपकी, ठीक है। आप अपने एक्सेंट को तभी ठीक कर पाएंगे जब आपका ताल्लुक उस माशरे से होगा, ठीक है जी। जहां तक प्रोनाउंसिएशन का ताल्लुक है तो वो हमारी बेहतर होनी चाहिए, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फोनेटिक्स आए, हमें जो फोनीम है, जो साउंड्स हैं वर्ड्स के, वो आने चाहिए। उसके लिए हमें आजकल गूगल है, आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसका आप साउंड सुन सकते हैं, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सिखाता है और उसका एक्सेंट भी आपको बताता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अपने जो इंग्लिश लवर्स हैं, जो कोई भी जबान सीखना चाह रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश, कि वो एक्सेंट के पीछे ना भागें। अच्छा, वो अपनी पहले इंग्लिश को दुरुस्त करें, बेसिक्स पे काम करें और फिर प्रोनाउंसिएशन पे काम करें, और फिर जो नेक्स्ट लेवल है, जब वो समझ जाए कि वो अब इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, फिर उनको एक्सेंट पे काम करना चाहिए। और एक्सेंट के लिए अगर वो इंग्लिस्तान नहीं आ सकते हैं, if they can't go to United States of America, or if they don't have opportunity to go to Australia or any English speaking country, then they have got access to BBC, CNN, or so many other documentaries on YouTube. They can watch and they can understand the accent and try. वैसे भी एक्सेंट जो है वो ग्लासगो में और है, लंदन में और है, मैनचेस्टर इसी तरह जैसे अपनी हमारी मादरी जबान है पंजाबी या उर्दू है, उसके भी मुख्तलिफ एक्सेंट्स हैं, हर इलाके में मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। अंग्रेजी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और ये बताएगा कि ये जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं जी दौरे हाजिर के, खास तौर पर जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, इनके लिए
पहले अंग्रेजी सीखना आसान थी या आज के दौर में आसान? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, ये अब ग्लोबलाइजेशन है और पहले दौर में बुक्स खरीदना पड़ती थी, मार्केट्स में जाना पड़ता था, फाइंड करना पड़ता था कि कौन सा अच्छा राइटर है, कौन सी अच्छी बुक है, कौन सी इजी बुक है। अब आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया में आप रह रहे हैं और अब आपको ऐसे ऐसे टीचर मिलेंगे जो यूएसए से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, जो अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और हमारे अपने मुल्क के लोग पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। तो अब जो है वो ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है इल्म को, नॉलेज को हासिल करना, चीजों को एक्वायर करना। इसमें सिर्फ आपके इंटरेस्ट की जरूरत है, आपने डेविएट नहीं होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे अगर कोई चीज देख रहे हैं तो हम 2 या 3 सेकंड्स देखते हैं, उसके बाद हम फ्लिप ओवर कर जाते हैं। तो आपने आज के काम को कल पे आपने मुलतवी नहीं करना है, कल पे नहीं रखना कि मैं ये 2 मिनट का देख लिया तो तीसरा मिनट जो होगा वो मैं कल देख लूंगा। नो, सो यू नीड टू कंप्लीट, यू नीड टू बी फोकस्ड, राइट। सो फोकस ही है, आपका इंटरेस्ट ही है जो आपको लेके जाएगा। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जी आज के दौर में, दौरे हाजिर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो कम वक्त में ज्यादा चीजें सीख सके। अंग्रेजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद जनाब मोहसिन रजा साहब आज हमसे बात कर रहे थे और इनसे टिप्स ले रहे थे कि अंग्रेजी को आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोहसिन रजा की मज़ीद वीडियोस। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा या ऐड करना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस हैं ये आपको एक तरतीब के साथ देखनी पड़ेंगी। आपके जो चैनल्स पर हैं इनके जो लेक्चर्स कह लीजिए, और जब हम बात करते हैं लेक्चर की तो लेक्चर हमारे जहन में आता है कि एक बहुत तवील किस्म की वीडियो होगी, ऐसी बात नहीं है। इनके जो लेक्चर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट की जो 10 मिनट की ड्यूरेशन है, इससे ज्यादा नहीं है और वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट किस्म के मैसेजेस हैं। इनको अगर आप तरतीब से देखेंगे, सेगमेंट वाइज देखेंगे तो आपको आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश को सीखने में। हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी आइंदा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।